के लिए एक अविस्मरणीय पल है, एक अद्भुत पल है, क्योंकि भगवान का होने वाला अवतार, सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में इसी धरती पे अवतार लेगा। इसलिए पूरे विश्व के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल है। 19 फरवरी 2024 को ठीक एक साल पहले माननीय राज्यपाल महोदया जी ठीक एक वर्ष पूर्व पहले 19 फरवरी को लगभग इसी समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसी भूमि पे श्री कल्कि धाम की आधारशिला स्थापित की थी। एक वर्ष बाद आज 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया, क्योंकि यह बात बतानी इसलिए आवश्यक है कि यह अतीत से भी जुड़ी है बात, वर्तमान से भी जुड़ी है और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। श्री कल्कि धाम के द्वारा एक फैसला लिया गया कि हर वर्ष प्रतिवर्ष 19 फरवरी को जिस तिथि को, जिस दिनांक को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखी है, उसी तिथि को आजीवन श्री कल्कि धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदया जी और सभी सम्मानित मंच, ये वो धरती है, ये वो धरा है जिसका उल्लेख पुराणों में है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, जिसका उल्लेख भविष्य पुराण में है, जिसका उल्लेख अग्नि पुराण में है और जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में है। उल्लेख क्या है? हमारे पुराण कहते हैं कि यूं तो भगवान परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन कुछ विशेष कार्य करने के लिए वो धरती पे अवतार लेता है। हर युग में अवतार लेता है। सतयुग में अवतार हुआ, त्रेता युग में अवतार हुआ, द्वापर युग में अवतार हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग में अयोध्या में अवतरित हुए। योगीराज भगवान कृष्ण द्वापर युग में मथुरा में अवतरित हुए। ठीक इसी तरह कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। ये पुराणों में मेंशन है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ इसी गंगा और राम गंगा के मध्य की धरती पे भगवान का अवतार होगा। तो जहां भगवान आता है वो स्थान धाम बन जाता है, जहां भगवान आएगा वो भी धाम बन चुका है। मैंने ये विषय जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखा तो मैं उनके हृदय की विराटता और विशालता को प्रति कृतज्ञता और नमन व्यक्त करता हूं कि मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जहां भगवान आया है अयोध्या में, उनके सारे कामकाज आपके हाथों हुए हैं, लेकिन जहां भगवान आएगा उसके काम भी आपके हाथों होने चाहिए। मेरी इस भावना का सम्मान करते हुए, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों का आदर करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर 19 फरवरी को आधारशिला रखी और अब आज आप सबकी ये इच्छा थी, श्री कल्कि धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की इच्छा थी कि आधारशिला रखने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। भूमि की खुदाई का कार्य, भू उत्खनन का कार्य
किसी ऐसे हाथ से कराया जाए जो इस कलयुग के इस दौर में जिन हाथों की पवित्रता, जिन हाथों की शुचिता को प्रणाम किया जाए। पूरे देश के राजनीतिक पटल को ध्यान में रखते हुए हम सब ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है उसको दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला किया गया कि कल्की धाम की भूमि की खुदाई यानी भू उत्खनन का कार्य उनके कर कमलों द्वारा किया जाए। और आज वो शुभ दिन आया है, वो शुभ घड़ी आई है। और आप सबको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। मैं इस रहस्योद्घाटन को आपके समक्ष करना जरूरी समझता हूं कि कई दिनों से माननीय राज्यपाल महोदया का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनसे यह कहा भी गया था कि आप यात्रा ना करें, लेकिन मैं ये सूचना देते हुए भावुक हो रहा हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के भू उत्खनन करने के लिए जो भाव और जो संकल्प लिया था वो पिछले 2 दिनों से निराहार हैं, सिर्फ जल ग्रहण कर रही हैं। और आज उन्होंने श्री कल्की धाम के निर्माणार्थ भू उत्खनन के कार्य का शुभारंभ किया है। हाथ खड़े करके उनकी श्रद्धा को सराहना चाहिए, नमन करना चाहिए। अब मैं जब उन्हें लेकर मंच पे आ रहा था तो सुधांशु जी महाराज ने मुझे कहा कि आगे की कार्य योजना पर प्रकाश डाला जाए। ये जो पूरी भूमि है लगभग 4.5 एकड़, इस भूमि में श्री कल्की धाम का भवन भव्य रूप से निर्मित होगा। यहां भगवान के आने वाले अवतार का धाम बनेगा और श्री कल्की धाम दुनिया में पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ है। ये जनसमूह और तमाम संतों की उपस्थिति देख करके मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री कल्की धाम की इमारत, श्री कल्की धाम का भवन अभी 4 साल में बनकर पूरा होगा। इमारत के दृष्टिकोण से, बिल्डिंग के दृष्टिकोण से इस भवन को बनने में लगभग 4 साल लगेंगे, लेकिन भावना, श्रद्धा और आस्था के दृष्टिकोण से कल्की धाम आपके हृदय में बन चुका है। माननीय राज्यपाल महोदया जी, ये क्षेत्र बड़ा ग्रामीण इलाका है। यहां पर हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया जी उपस्थित हैं, कमिश्नर अंजने कुमार जी उपस्थित हैं, सारा पुलिस प्रशासन और मीडिया उपस्थित है। मैं सबका स्वागत करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, बहुत रूरल एरिया है, उसको, उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट ने 2-3 बड़े फैसले किए हैं। उनमें हमें आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी और मेरा विश्वास है कि आप और उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही सरकार श्री कल्की धाम के सभी प्रकल्पों को पूरा करने में अपना सहयोग अदा करेगी। हमारे प्रकल्प हैं कि इस क्षेत्र में एक बहुत भव्य हॉस्पिटल बनाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और साहित्य के दृष्टिकोण से यहां पर एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित हो। पूरी दुनिया में जितने शोध संस्थान हैं उनमें सिर्फ बॉडी पे रिसर्च है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक दिन पूज्य संत संपूर्णानंद जी, साध्वी प्रज्ञा जी, स्वामी अवधेशानंद जी, इनके साथ बैठा एक चिंतन कर रहा था और मैंने ये बात रखी कि दुनिया में जितने शोध हैं वो बॉडी पे हैं, शरीर पे हैं, आत्मा पे कहीं शोध नहीं हो रहा है।
श्री कल्की धाम में एक ऐसा शोध संस्थान बनेगा जो भौतिक जगत पर भी शोध करेगा और आत्मा पर भी शोध करेगा। ये कार्य 4 साल में बन के पूरा होगा। श्री कल्की धाम के 3 मंडप होंगे। पहले मंडप की ऊंचाई 54 फीट होगी, दूसरे मंडप की ऊंचाई 72 फीट होगी, तीसरे मंडप की ऊंचाई 81 फीट होगी और भगवान श्री कल्की का जो मुख्य गर्भगृह होगा उसकी ऊंचाई 171 फीट होगी। श्री कल्की धाम के गर्भगृह में भगवान के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे और सनातन के जो 7 स्तंभ हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या और बलिदान। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये बताना चाहता हूं कि श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां पर बलिदान के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्थापना होगी। श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां करुणा के रूप में भगवान बुद्ध को भी स्थापित किया जाएगा। श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां अहिंसा के रूप में भगवान महावीर की स्थापना होगी। और श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम होगा जहां भगवान के 10 गर्भगृह के साथ में प्रेम के प्रतिमूर्ति के रूप में दुनिया में प्रेम की अद्भुत मिसाल, भक्ति की अद्भुत मिसाल, कृष्ण प्रेम में जो दीवानी हुई मीरा का मंदिर भी बनाया गया। मैं श्री कल्की धाम ट्रस्ट की तरफ से मैं स्वामी संपूर्णानंद जी को, साध्वी प्रज्ञा जी को आमंत्रित करूंगा, मणिन जी को, के माननीय राज्यपाल महोदया को श्री कल्की धाम का प्रस्तावित स्वरूप भेंट करके मंच में पधारिए और वो श्री कल्की धाम का स्वरूप। मैं चाहूंगा इस अवसर पर पूज्य सुधांशु जी महाराज, विजय सिन्हा जी, दिगंबर कामत जी उनका सहयोग करें। आपकी तालियां बजती रहे, हाथ खड़े करके तालियां बजें, जोरदार तालियों से इस पावन पल का स्वागत। धन्यवाद। सभी अपना अपना स्थान ले लेंगे। मनोज मुंतशिर भी सहयोग करें, उपेंद्र जी आप भी सहयोग करें। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा 10 सेकंड और वहां खड़ी रहें। चारों वेदों को आज श्री कल्की धाम के पावन मंच पे राज्यपाल महोदया को भेंट किया जाएगा। चारों वेदों को जोरदार तालियों से स्वागत। मैं माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं और पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी बांसुरी वादन से भारत को गौरवान्वित करने का कार्य किया है, इस श्री कल्की धाम के स्थापना दिवस समारोह, श्री कल्की धाम के निर्माणार्थ भू उत्खनन समारोह का शुभारंभ गायत्री मंत्र की धुन से होगा और जिनके हाथों में बांसुरी है वो भारत की एकता की मिसाल है। उनका नाम है डॉक्टर मुस्तफा। वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। पूज्य संत कल्याण देव जी, पूज्य संत हरमनोज दास जी, संपूर्णानंद जी महाराज, मणिन जैन जी, हम सब उन्हें आधुनिक रसखान कह के बुलाते हैं।
भारत की लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने बांसुरी बजाई है। मैं चाहूंगा मुस्तफा जी इसका शुभारंभ करें, उसके बाद पूज्य सुधांशु जी महाराज का उद्बोधन, फिर राज्यपाल महोदय का आशीर्वचन होगा। मैं चाहूंगा मुस्तफा साहब का स्वागत थोड़ा जोरदार तालियों से किया जाए और उद्घोष के साथ किया जाए। बोलो श्री कल की धाम की।